क्या आप भी IBPS PO मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अभी तक अगर आपको IBPS PO मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको जो भी सिलेबस में पैटर्न में चेंज हुआ है वो सारा बताऊंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे देख के बताऊंगी आपको सारी चीज़ें। तो 5 मिनट में क्या ही जाएगा, वीडियो लास्ट तक देख लेना पूरा। और लास्ट में मैं आपको करंट के लिए मतलब सबसे ज़्यादा वही रहता है, उसी का अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि क्या पता क्या आएगा क्या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको 6-7 दिन के लिए कुछ टिप्स दूंगी जो आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करवा ही देगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग के 60 मार्क्स का सेक्शन आता है। 2 मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क हो गए। 50 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर बैंकिंग और इकोनॉमी जो भी, क्योंकि अब की बार IBPS ने लिख के दिया था कि बैंकिंग का अलग से आएगा। तो सेक्शन ए में 2 मार्क के 15 क्वेश्चन और 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 मार्क हो गए और 25 मिनट मिलेगा। ओ भाई, इंग्लिश में भी 2 मार्क क्वेश्चन डाल दिए, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे इसमें भी। एंड 1 मार्क के 30 क्वेश्चन, 40 मार्क्स हो गए, 40 मिनट। फिर DI का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इसमें भी 2 क्वेश्चन 15 मार्क के, 15 क्वेश्चन 2 मार्क के, 20 क्वेश्चन 1 मार्क के, टोटल 50 मार्क हो गए, 45 मिनट। और फिर डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे और कंप्रेंशन 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के, 30 मिनट मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन के कुछ सैम्पल्स दे रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये रीजनिंग का सेक्शन है, आई थिंक सो। उसके बाद जनरल इकोनॉमी का आ गया, ये इंग्लिश का है, ये क्वांट्स का सेक्शन है। उसके मतलब सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनका वैसे कोई मतलब नहीं रहता। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल्स दे रखी है, नेगेटिव मार्किंग कैसे क्या करेंगे और क्वेश्चन मार्किंग स्कीम रहती है, उन सब का बता रखा है। फिर है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, उसका डिटेल्स दे रखा है कि आपको उसके बाद आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपको लिखना शुरू करना है। ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, तो आपको प्री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, जो सील लगा हुआ था वो, मेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, उसके साथ फ़ोटो और अपनी ID की एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। उसके अलावा पेन भी लेके जाना है, हाँ पेन भी लेके जाना है साथ ही। और ये कुछ स्क्राइब्स जो रहते हैं उनके लिए दे रखा है। ये देखो आपको क्या क्या लेके जाना है ये बता रखा है, कॉल लेटर प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम दोनों का। तो सारी डिटेल्स हो गई। उसके बाद ये आपको गुड लक बोल रहे हैं, विश यू गुड लक मेरी तरफ से भी। आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि करंट का क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है अपने पास लगभग 7-8 दिन मान लो, फिर क्योंकि लास्ट के 2 दिन आप सिर्फ मॉक लगाओगे। तो इसलिए देखो, मैं नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो। कई लोग बोल रहे हैं अप्रैल से पढ़ना पड़ेगा, मई का पढ़ो। मई का देखो आपसे बैंकिंग का हो पाई तो सिर्फ बैंकिंग का पढ़ लो। उसके बाद रही बात मई के बाद जून से लेके और अक्टूबर का भी नहीं आएगा, सितंबर, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का पढ़ना है। देखो मैंने क्योंकि नोट्स बनाए थे तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। देखो जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर किया है ना, उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल 1% भी। उनको सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ कैसे करोगे, अभी टाइम है तो आप जैसे 1 वीक नहीं, वीकली तो नहीं हो पाएगा, आप 2 वीक का एक साथ कर लो, मतलब 1 महीने का 2 दिन में कंप्लीट कर लो आप रिवीजन, अगर आपने डेली करंट पढ़ा है तो। और अगर आपने डेली करंट नहीं पढ़ा और आप लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहते हो तो देखो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले MCQs देखना है। लास्ट टाइम पे थ्योरी नहीं हो पाएगी, सिर्फ MCQs देखो। MCQ कहाँ से, या तो आप गाइडली से देख सकते हो, या तो आप अड्डा 247 से भी देख सकते हो, क्योंकि उस अड्डा 247 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा था लास्ट टाइम क्योंकि आए थे उसमें से क्वेश्चन। उसके बाद एक मेरे पास है कि मैं ना नोट्स बना रही हूँ
जिसमें 1 वीक का, मतलब जैसे कोई भी 1 वीक ले लिया, उस 1 वीक का जितना भी अपने पास न्यूमेरिकल डाटा रहता है, जो हमें लगभग ऐसे याद नहीं रहता, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको उसके नोट्स दे सकती हूँ। मतलब लास्ट टाइम पे और क्या ही कर सकते हो कि आप वो डाटा पढ़ के चले जाओ, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल होगी। डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का मैं आपको बिल्कुल ये तसल्ली नहीं दूँगी कि वो हो जाएंगे। देखो उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जिन्होंने डेली करंट पढ़ाया ना, उनसे भी ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बन पाएंगे 2 मार्क वाले, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कंफर्म है। तो अब लास्ट टाइम पे एमसीक्यू करना चाहो तो आप 4 महीने के कर सकते हो। डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप 3 महीने का ही पढ़ना। 3 महीने का इनफ होगा, आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आपकी आराम से।